ठीक है, तो ये फ्लोकुलर स्ट्रक्चर जो है क्लेई में होता है और इसमें पार्टिकल जो है ना वो एच टू एच इनका कॉन्टैक्ट होता है आपस में। और उसके बाद हमारे पास है कोर्स ग्रेन स्केलेटन स्ट्रक्चर और कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। जैसे ये कोर्स ग्रेन स्केलेटन स्ट्रक्चर है तो ये बेसिकली कोर्स ग्रेन सॉइल में ही होता है। ये दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फाउंड इन कंपोजिट सॉइल्स वेयर coarse grained soil are in large proportion compared to fine grained soil। तो अगर हमारे पास ऐसा सॉइल का डिपॉजिट है जिसमें कोर्स ग्रेन सॉइल ज़्यादा है फाइन ग्रेन सॉइल्स के, तो उस पे फिर इस तरह का स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये कोर्स ग्रेन सॉइल जो है ये स्ट्रक्चर बनाते हैं विद पार्टिकल टू पार्टिकल कॉन्टैक्ट एंड द वायर्स बिटवीन द पार्टिकल्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय द फाइन ग्रेन पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोर्स ग्रेन सॉइल के दरमियान जो वाइड्स रह जाते हैं ना, वो जो है फिल हो जाते हैं फाइन ग्रेन सॉइल्स की। लेकिन इसमें कोर्स ग्रेन सॉइल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल। और फिर हमारे पास आ जाता है कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ये जो है उन सॉइल्स में होगा जिनमें फाइन ग्रेन सॉइल जो है वो ज़्यादा होंगी और कोर्स ग्रेन सॉइल से। ठीक है, कोर्स ग्रेन स्केलेटल स्ट्रक्चर में क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल जो है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है फाइन ग्रेन सॉइल से। लेकिन कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में फाइन ग्रेन सॉइल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी कोर्स ग्रेन सॉइल से। और ये स्ट्रक्चर जो होता है मोर कंप्रेसिबल होता है और मोर स्टेबल होता है। मतलब स्टेबल सिंगल स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल ही होता है, कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें फाइन ग्रेन सॉइल ज़्यादा होती हैं तो फाइन ग्रेन सॉइल जो है वो कंप्रेसिबल होती हैं इसलिए। तो अभी जो है वो तीन लोग हैं जो क्लास ले रहे हैं, अफनान है, सलमान नासिर है और साजिद रफीक है। जी सर, तीन ही हम लोग हैं। हाँ, पहले चार थे ना, एक और लड़का भी था, हाँ जी सर, वो एक स्किप हो गया बेचारा, पता नहीं है काशिफ। सर्विस या ये हाँ जी। काशिफ। ठीक है, ये मैसेज एक मिनट में पढ़ लूँ, कुछ क्वेश्चन वगैरह है। सर वो यही बता रहा था कि काशिफ था। हाँ ठीक है ओके, चलो कोई बात। अच्छा, क्ले मिनरल्स जो है ये हमारे पास क्ले मिनरल्स, इसको ये कम्प्लेक्स एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं जिनमें सिलिका टेट्राहेड्रन होता है और एल्यूमिना ऑक्टाहेड्रन। टेट्रा का मतलब है चार और ऑक्टा का मतलब है आठ। तो ये क्ले मिनरल्स जो है आपने सीमेंट में भी इनको नाम सुना होगा, ये एल्यूमिनियम सिलिकेट्स का। ठीक है, उसमें भी ये सीमेंट में भी ये होते हैं। और इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो सिलिका शीट बना देता है। कंबाइन करेंगे ना ये सिलिका यूनिट्स को तो वो सिलिका शीट बन जाती है। और द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूनिट इज ऑक्टाहेड्रल शीट, जिसे हम गिब्साइड शीट भी बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद ये क्ले मिनरल्स की तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स आ गई हैं जिसमें एक कालोइनाइट है, ये इलाइट है और ये मोटरो मोटमोलिनाइट है। ये बेसिकली क्ले की टाइप्स हैं आगे। अब कोलोनाइट जो है ये कंसिस्ट होता है रिपीटिंग लेयर्स ऑफ एलिमेंटल सिलिका गिब्साइड शीट। ठीक है, जिसमें आगे आगे फिगर में भी आपको ये नजर आएगी, ये फिगर है इसकी। ये शीट बनी हुई है, गिब्साइड शीट है और ये एक सिलिका शीट है। और इलाइट में क्या होता है कि इलाइट आपकी जो है गिब्साइड शीट पे ही कंसिस्ट करती है, लेकिन इसमें जो है टू सिलिका शीट आ जाती है, एक टॉप पे और एक उसके बॉटम पे। ये आप देखें, इलाइट में एक टॉप पे सिलिका शीट है और एक बॉटम पे सिलिका शीट है। इसको हम क्या बोलते हैं? इलाइट। जबकि पहले जो हमने पढ़ा है मोनोटोन लाइट में, उसमें सिर्फ एक सिलिका शीट होती है। ये देखें, ये आपको क्लियर है, नजर आ रहा है? हाँ जी सर, आ रहा है। अच्छा, उसके बाद है मोटरोमिलियोनाइट। मोटरोमिलियोनाइट में क्या होता है, ये इलाइट की तरह ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वन गिब्स साइड शीट जो है वो सैंडविच होती है टू सिलिका शीट में। मोटरोमिलियोनाइट में क्या होता है?
ये सैंडविच होता है इसके अंदर, मतलब इसके ऊपर भी सिलिका शीट है और नीचे भी सिलिका शीट है। अच्छा, आज के लेक्चर में इतना ही है। ये इंट्रोडक्शन था, सॉइल टाइप्स बतानी थी आपको, और इंट्रोडक्शन लेक्चर था ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये लेक्चर जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपके शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा इसको। तो मेरे पास आज जो प्रेजेंट स्टूडेंट हैं वो एक साजिद अली है, एक मोहम्मद काशिफ है। मोहम्मद काशिफ को मैंने प्रेजेंट कर दिया क्योंकि वो पहले हाफ में था। अफनान है और एक ये सलमान नासिर है, ठीक है। कोई सवाल हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं क्लास को ख़त्म करूँ। राइट सर। कोई क्वेश्चन कोई है तो बता दें। ये लेक्चर का मैसेज आया, ये मेरे ख्याल है साजिद रफ़ीक का है कि सर लेक्चर सेंड मी। तो मैं बता रहा हूँ कि लेक्चर मैंने व्हाट्सएप जो ग्रुप है ना आपका, जो उस पर शेयर करूँगा अभी ना, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है साजिद। अच्छा, तो कल भी आपका लेक्चर हुआ था एक हाइड्रोलिक मशीनरी का, जो कि उसमें भी 3 ही स्टूडेंट थे। तो वो भी लेक्चर जो है वो कंप्लीट लेक्चर नहीं हुआ था, मतलब आधा मैंने लेक्चर करवाया था, तो क्लास ख़त्म हो गई थी। तो वो भी जब कंप्लीट होगा तो वो भी मैं उसको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो वहीं से आप जो है ना वो रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका सवाल कोई नहीं है तो फिर क्लास को ख़त्म करता हूँ मैं, ठीक है। कोई सवाल नहीं है। ठीक है जी, क्लास को फिर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।